अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं सलीम मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, चौथा रोज़ा आज इख्तिताम की तरफ गामज़न है। पहला अशरा भी तकमील की तरफ रवां दवां है। आपके दस्तरखान जो हैं वो भरे हुए हैं, अल्लाह उनको भरा हुआ रखे। गर्म इलाकों में आप लोग शरबतों का एहतमाम कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान में आप लाल शरबत का बड़ा एहतमाम करते हैं। नाज़रीन काम, लाल शरबत जितना नुकसानदेह चीज़ आपके दस्तरखान पे और कोई भी नहीं है। पकोड़े हैं, समोसे हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें होगा कोई ना कोई मसला आपके मैदे के लिए ज़रूर होगा। आप स्पाइसी खाने खा रहे होते हैं, लेकिन जितना लाल शरबत आपको नुकसान पहुंचा रही होती है उतना और कोई चीज़ आपको नहीं पहुंचा रही होती। आप लाल शरबत पीने के बाद एसिडिटी फील कर रहे होते हैं और आप जिम्मेदारी लगा रहे होते हैं पकौड़ों की, फिर जो मिर्चों वाले आप खाने खाते हैं, या फ़र्ज़ करें आप गोश्त वगैरह खा रहे हैं तो जिम्मेदारी आप गोश्त पे डाल दे रहे होते हैं कि जी उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही। लेकिन हो असल में ये रहा होता है कि आप जो लाल शरबत इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपकी दुश्मन जहाँ बनी होती है। नाज़रीन काम, आज हम लाल शरबत पे बात करेंगे और आपको एक ऐसा अल्टरनेटिव, एक ऐसा मुतबादल देंगे कि आपका जितना नुकसान हो चुका है 3-4 रोज़ों में, इंशाल्लाह वो भी वापस हो जाएगा। और आइंदा जितने आपके रमज़ानुल मुबारक में जितने रोज़े बाकी आपने रखने हैं, उसमें आपके लिए एक टानक का काम करेंगी ये 2 शरबतें जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और आपका न सिर्फ मैदा, आपका जिगर, आपके गुर्दे, आपका हर चीज़ जो है इंशाल्लाह डिटॉक्स होने जा रहा है। जो लाल शरबत आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रही थी, वही ये 2 शरबतें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए एक इंतहाई अक्सीर टानक का काम करेंगी। तो नाज़रीन काम, मेरे साथ बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी सी इल्तिजा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको कोई मालूमात इसमें से निकल के आ रही है, आपके लिए कोई फ़ायदेमंद है, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन काम, रमज़ानुल मुबारक में आपके दस्तरखान पर जो सबसे अहम और सबसे जो नुमायाँ चीज़ नज़र आती है, वो लाल रंग की एक शरबत नज़र आ रही होती है। और ख़ास तौर पे जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और कंपनी वालों को इतना फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं आप रमज़ानुल मुबारक में, और आपके मैदों को उतना ही नुकसान पहुँच रहा होता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता। नाज़रीन काम, इसके ऊपर लेबल पर जो फ्रूट, जो अनार और जो चीज़ें बनी हुई आपको नज़र आ रही होती हैं, काश ये इसके अंदर भी होता। लेकिन इसका अगर आप बगौर मुताला करें, इसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखें, तो इसमें आपको सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के और इसमें चीनी के अलावा आपको कुछ और चीज़ नहीं मिल रही होती। नाज़रीन काम, चीनी आपके मैदे के अंदर जाकर जो नुकसान, जो तबाही मचा रही होती है, ये आपकी सोच हो सकती है। और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो आपके गुर्दों के साथ क्या हासिल कर रहे होते हैं, वो आपका अगर आप वो जान लें तो आप बिल्कुल दूर से भी इसको जो है वो देखना भी पसंद ना करें। नाज़रीन काम, आज आपको अल्टरनेटिव के तौर पर मैं 2 शरबतें दूँगा। इसके मुकाबले में सस्ती होंगी, इसके मुकाबले में आपको 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा दे रही होगी। और जितना नुकसान आप ये लाल शरबत पीकर कर चुके हैं, अपना बेड़ा गर्क हो चुका है मैदे का, एसिडिटी आपको हो चुकी है, वो इंशाल्लाह रिवर्स होगी। और ये जो शरबत मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आपने कंटिन्यू रखा तो ये आपको एक टानक का काम भी देगी और आपके मैदों के लिए अक्सीर एक नुस्खा भी साबित होगी। तो नाज़रीन काम, बढ़ते हैं तरकीब की तरफ। दोस्तों, पहली शरबत जो आपने बनानी है उसका इंतहाई आसान तरीका है। थोड़ी सी तकलीफ आपको ये करनी पड़ेगी कि सौंफ आपको बाजार से लाने होंगे। सौंफ लाकर आप अच्छी खासी मिकदार में लेकर आएँ, घर पे रखें, पूरे के पूरे रमज़ान आपने इस्तेमाल करने हैं। 2 चम्मच सौंफ के लें, 1 गिलास पानी का ले लें। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच या 3 चम्मच ले लें, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो 3 चम्मच ले लें। उसको सोख लें, पानी के अंदर डाल लें। 2 घंटा पहले इफ्तारी से आपने ये काम कर लेना है। किसी मेरी बहन को, भतीजी को आपने बता देना है कि जी इस तरीके से ये पानी के अंदर सोख कर वो रख लेगी, और इफ्तारी से 5-10 मिनट पहले आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। इसके अंदर 3 पत्ते आपने पेपरमिंट के या पुदीने के डाल देने हैं। 3 पत्ते डालने के बाद इसको आपने ब्लेंड करके इसका जो है वो अर्क निकाल लेना है। अर्क निकालने के बाद इसको आप छान लेंगे। छान लेने के बाद 1 कप में आप इसको महफूज कर लें। दूसरी तरफ आप एक जग में पानी लें, या जितने भी आपकी फैमिली मेंबर है, या अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई इफ्तार पार्टी वगैरह का कोई एहतमाम कर रखा है, तो आप जितने लोग आपके आ रहे हैं उस हिसाब से आपने वो सौंफ का जो आपने डालने हैं पानी में, या जो तरतीब बनानी है, ये मैंने 1 गिलास के लिए आपको
2 चम्मच सौंफ के बताएं। इस तरह आप ज़रब दे देंगे जितने गिलास आपने तैयार करने हैं, तो उस हवाले से फिर गुड़ का शीरा आप साथ रख लेंगे। जितना हस्बे ज़ायक़ा आपने, गुड़ चीनी से लाख दर्जा बेहतर है। गो के शुगर के मरीज़ उसकी भी एहतियात करें, लेकिन चीनी के मुकाबले में आपके लिए ये बेहतरीन अल्टरनेटिव है। तो नाज़रीन काम उसको आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लेंगे और ये आपका एक बेहतरीन टानिक वाला शरबत तैयार है। लाल शरबत की तरह इसका रंग लाल नहीं होगा, लेकिन इसके जितने भी काम हैं वो आपके लिए इतने अक्सीर होंगे कि आपका चेहरा जो है वो खून से लाल नजर आ जाएगा। आप इसका इस्तेमाल जारी रखिए। दूसरी शरबत के लिए आप तैयार कीजिए अपना कागज़ कलम पेंसिल। आपको दूसरी शरबत का बताने जा रहा हूँ। दूसरी शरबत जो आपने नाज़रीन का बनानी है वो सत्तू की शरबत है। जी हाँ, सत्तू आपको बाजार से मिल जाएंगे, पाउडर उनका बना हुआ मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा आपको कहीं पे भी, आप घर पे आपकी गंदम है या गंदम आपको बाजार से मिल जाती है, वो ले आएं, उसको तवे के ऊपर भून लें, रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद उसको कूट लें और फिर ग्राइंडर में उसका पाउडर बना लें। 2 चम्मच आपने 1 गिलास के लिए डालनी है। इसके साथ गुड़ का शीरा इस्तेमाल करें मीठी के लिए, और साथ 1 नींबू कटा हुआ है 1 गिलास के लिए, 2 वो पाउडर डालें उसमें। गिलास में सत्तू के गंदम की जो रोस्ट गंदम है उसमें नींबू डालें, और काला नमक अगर आपको याद रहे तो वो डाल लें, ऑप्शनल है ये। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो शायद ना इस्तेमाल करें। तो ये इसको आप बिस्मिल्लाह करके इसको पी लें। लाल शरबत से 1000 गुना बेहतर ये 2 शरबतें आपके जो जेब पे भी भारी नहीं होगी। आपका खर्चा पूरे रमज़ान जितना खर्चा आप लाल शरबत पे कर रहे हैं, उससे 10 गुना कम खर्चे में आपके लिए एक बेहतरीन टानिक बन रहा है। और फिर आप जो मर्जी है रमज़ान में खाते जाएं। कोशिश करें अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छे खाने खाएं, क्योंकि जान है और तो जहान है। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँच आए हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसका जिक्र कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो।